बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच की आवाज़ के साथ कामरान मुश्ताक चुगताई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का दिन यकम मई पूरी दुनिया के अंदर यूम मजदूर बनाया जा रहा है। मेहनत कश मजदूर तबके को मैं आज के इस प्रोग्राम की वसादत से सलाम पेश करता हूँ। और आज चूँकि मौजूदा दौर जो कोरोना वायरस के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मुतासर तबका है वो मजदूर तबका है, उनके जज्बे, उनकी हिम्मत, उनके हौसले को सलाम पेश करते हैं। सामीन और नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मरूफ बिजनेसमैन, सियासी समाजी शख्सियत, सोशल वर्कर सरदार कामरान इलाही साहब। नाजरीन, कामरान इलाही साहब से कुछ दिन कबल हमने बात की। ये चूँकि ओवरसीज़ कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के हवाले से दर्द दिल रखते हैं, उनकी मुश्किलात को समझते हैं और उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको खुदादाद सलाहियतों से नवाजा हुआ है और ये हमा वक्त जो है वो अपनी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ़िक्रमंद हैं। कुछ दिन कबल हमने इनसे बात की और इनसे पूछा कि जो वहाँ पे फंसे हुए पाकिस्तानी कश्मीरी हैं, उनके हवाले से इन्होंने क्या इकदाम किए। तो इन्होंने जो है वो हमें जो इनके इकदाम थे, जो इनका प्लान था, जो इनका प्रोग्राम था, वो हमारे सामने रखा। तो एक 2 दिन कबल हमने देखा कि इन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब से तफ़सीलन गुफ्तगू की। आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के मुतल्लिका वज़ीर, वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मनाज़ साहब और दीगर जो ज़िम्मेदारान से, उनसे भी इन्होंने गुफ्तगू की। आज हम इनसे जानेंगे कि ये इन्होंने क्या ज़रूरत पड़ी कि जो ओवरसीज़ के मिनिस्टर हैं ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी साहब, वो इनसे पहले से राब्ते में थे और बाकी तमाम जो मुतल्लिका लोग थे वो इदारे में थे। और क्या ज़रूरत पड़ी कि वज़ीर ख़ारिजा जो शाह महमूद कुरैशी साहब से इन्होंने राब्ते की नौबत पड़ी। तो और इनसे ये भी जानेंगे कि इन्होंने जब शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी के मसाइल उनके सामने रखे, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था। जी कामरान इलाही साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो हमें बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से जो आपने बात की, उसका क्या रिस्पॉन्स मिला और ऐसी क्या वजूहत थी कि आपने शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता करना पड़ा, और हमें हमारे नाज़रीन को तफसीलन बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले कामरान साहब सच की आवाज़ के साथ आपको, आपकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरियों की तरफ से सलाम पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ओवरसीज़ के अंदर जो बसने वाले मजदूर तबका जो लोग हैं, उनको आपने टच किया, उनके लिए आपने प्रोग्राम अरेंज किया। ये मेरा ख्याल है आपको ओवरसीज़ जर्नलिस्ट होने का एजाज हासिल है हमारी तरफ से। तो मैं इस पे अपनी तरफ से और पूरे ओवरसीज आज़ाद कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की तरफ से आप सलाम पेश करता हूँ। कामरान साहब, आपने सवाल किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या जरूरत पड़ी, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब जुल्फी बुखारी साहब के साथ हम कांटेक्ट में रहते तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। बात है वो हमारी कॉल इग्नोर करते, इस तरह के इशू थे, जिस तरह बहुत सारे मुस्तहिक जो हमारे मजदूर थे, मेहनत कश थे, वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक कोई इशू में थे, वो हमने बार बार कॉल की, उन्होंने हमारे कॉल पिक नहीं की, तो फिर हमने जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को कॉल की। उस वक्त हमारे पास तकरीबन 100-200 आप कह सकते हैं मजदूर मेहनत कश हम बैठे हुए थे, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने कॉल की। तो आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने बच्चों की तरह हमें ट्रीट किया, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसका हम पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज कश्मीरी और जो फंसे हुए मजदूर मेहनत के तबका है वो उनको सलूट पेश करता है। इसमें कामरान साहब, जो आपने हमारे साथ बात की कि इसको आपका रिजल्ट क्या मिला, तो वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जो भी इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए कॉन्सुलेट में हमें बुलाया गया, हमें मेरी बात हुई जनाब, मैं गया कॉन्सुलेट के अंदर, एम्बेसी के अंदर। तो वहाँ पहले तो ये था कि बहुत सारे इश्यूज हुआ करते थे एम्बेसी में जाने के लिए, तो उस कॉल के बाद ये हुआ कि जनाब उन्होंने हमें टाइम दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जीसी अहमद अमजद अली, जो कौंसलर जनरल है यहाँ के कौंसलेट के, वो हैं, और मुसावर अब्बासी साहब हैं जो CWA2 है। उन्होंने हमें टाइम दिया, उनसे हमारी बात हुई, तकरीबन हमारी 1-1.5 घंटा मेरी बात हुई। वो अपनी मीटिंग छोड़ के उन्होंने हमें टाइम दिया। मैं इस पे कामरान साहब आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं कि जो नाज़रीन हमारे सुन रहे हैं, जो मेहनत कश मंजूर हैं,
तो मैं आपको ये बताऊं कि इन लोगों ने हमें बहुत परेशानी का भी इजहार किया, अपनी मुश्किलात भी बताई, जो एम्बेसी के अंदर, कॉन्सुलेट के अंदर जो इनकी मुश्किलात थी, इससे इन्होंने हमें बताया। लेकिन इन्होंने बहुत एप्रिशिएट भी किया। इन्होंने जो हमारे इश्यूज थे, जो मजदूर तबका जो कह रहा था कि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें फोन नहीं, कॉल नहीं आती, ये सबसे बड़ा इशू आप जो कह सकते हैं कि दुबई में था, जिसकी वजह से कॉन्सुलेट के बाहर बहुत ज्यादा रश लगा होता था। जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया जनाब मुसव्वर अब्बासी साहब ने, तो उन्हें बड़े तमल से हमें ये मुतमईन किया। उन्होंने सी अमजद साहब ने, जो सिस्टम था वहाँ कंप्यूटर, उन्होंने मुझे खोल के बताया कि हमारा एक दोस्त था, उसकी हमने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी। जब हमने उनसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आपके ये दोस्त है, उसने ये जो रजिस्ट्रेशन करवाई है, इसको 600 नंबर है, 682। जब इसने दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाई है तो वो 20,000 पे चला गया। जब उसने, मतलब उस बंदे ने 8 दफा वापस रजिस्ट्रेशन कराया। जब उसने एक दिन रजिस्ट्रेशन कराई, उसको दूसरे दिन कॉल नहीं आई, उसने दोबारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दी। उसमें यह हुआ कि वो आदमी, उसके बीच में जो लोग आते गए, उसको गैप पड़ गया, उसका नंबर एंड पे चला गया। इस तरह जो मुतासरा लोग हैं उनको भी समझना चाहिए, ये टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, वो बार बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो इदारे को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है। इसमें यह है कि ज़ाहिर जब 60-70 हजार आदमी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जो पहले करवाएगा तो वो मेरिट पे लेके आएंगे उसको। लेकिन जो एक आदमी बार बार करेगा, बार बार जब उसकी लिस्ट में नाम आएगा, जब ये मेरिट लिस्ट बनेगी, तो वो एंड पे चला जाएगा। इसलिए हम अपने मेहनतकश मजदूरों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से, कि जो आप एक दफा रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको सिर्फ ऑनलाइन एक दफा रजिस्ट्रेशन करें, उसका कार्ड उनके पास मौजूद होगा और वो आपको कॉल करेंगे। जी जी, कामरान इलाही साहब, ये बताएं कि आपने जो एम्बेसडर साहब से मुलाकात की, उसमें उन्होंने आपको क्या जवाब दिया कि जो चंद दिन के बाद फ्लाइट्स शुरू होने वाली हैं, तो वो उसमें ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों में जो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं सबसे पहले? चूंकि रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी आपने बताया कि 35-40 हजार लोगों की हो चुकी है, तो किस तबके को वो सबसे ज्यादा, या किन लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं? सर, इसमें जब मेरी अहमद अमजद साहब और मुसव्वर अब्बासी जो CW है, उनसे जब मेरी बात हुई, बड़ी तफसीलन इस चीज पे मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो वीजे पे लोग आए हुए हैं, उनके वीजे खत्म हो गए, उनके राज का और खाने का सबसे बड़ा इशू है, सबसे पहले वो उन लोगों को भेज रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो जॉबलेस हैं, जिनकी जॉब खत्म हो गई है, उनके वीजे भी कैंसिल हो गए, उनको हम जो है ना, जो मुस्तहिक हैं, हम उनको भेज रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि उसके बाद बाद लोग ऐसे हैं कि जो हमारी माएँ बहनें हैं, जिनको 6 मंथ से ऊपर डिलीवरी केस है, और वो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो हम उनको भेजें। उसके बाद जो चौथी पांचवी कैटेगरी उन्होंने रखी है, उसमें उन्होंने ये रखा है कि जो मुस्तहिक है और जो जिनका मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन हो गया है, या आप कह सकते हैं जख्मी लोग हैं, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम भेजना है। और वो इंशाल्लाह उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। पहले तो कॉन्सुलेट कॉल नहीं पिक कर रहा था, बहुत सारी शिकायत थी, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया है मुझसे बैठ के कि इंशाल्लाह जो भी मेरिट होगा, जो भी आप लोग नाम देंगे या उससे अलावा जो मेरिट लिस्ट पे नाम होंगे, हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि मैंने उनको ये क्वेश्चन किया कि आप लोग दायरा मेहनतकश मजदूर तबके तक नहीं पहुंच सकते, जो रूम के अंदर जो लोग परेशान हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं उसको कमेटी बनाए। अगर कमेटी ना भी बन सके, लेकिन जो कांटेक्ट में है, जो जिम्मेदारान लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, इंशाल्लाह वो उनकी बात सुनेंगे। मुसव्वर अब्बासी साहब और अहमद अमजद साहब ने ये यकीन दिलाया, और मुझे उम्मीद है कि इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको 4-5 तारीख की फ्लाइट में इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया कामरान इलाही साहब। बताइएगा कि इस वक्त तक यूएई के अंदर टोटल जो कोरोना वायरस की वजह से या तबी जो मौत हैं, वो कितनी अमवात हो चुकी हैं, और उनकी जो डेड बॉडीज हैं, उनको पाकिस्तान ले जाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? ये भी मेरी डिस्कस हुई कल कॉन्सुलेट साहब से और मुसव्वर अब्बासी साहब से, और हमारी एक बड़ी अच्छी खातून है मैडम सहूलत, उनका शायद ओहदे का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो क्योंकि मैडम सहूलत है जो डेड बॉडी को देखते हैं, तो मेरी इस इशू पे जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यूएई लॉ के मुताबिक कोरोना वायरस की जो डेड बॉडी है वो हम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। सही। बाकी उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने जो मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताए, मेरा जो फिगर थे वो थे 60, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तकरीबन जो अप्रैल में जो डेथ हुई है 47 तकरीबन, जिसमें से 25 और 60 चली गई हैं। बाद जो कोरोना केसेस हैं वो बॉडी नहीं जा सकती। तो उन्होंने जो सबसे, जब मैंने उससे पूछा कि इसमें हमें आजाद पाकिस्तान हुकूमत क्या रिलीफ दे, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि
अगर पीआईए की बॉडी लेके जाएगी तो पीआईए पे बॉडी जाए तो उसमें इंशाल्लाह फ्री या जो भी इसका कानून होता है, अगर वो एमनेट पे भेजेंगे तो आप हमारे पास आएंगे, हम आपको कंस्ट्रक्शन पेपर देंगे। वही जो डेड बॉडी 5,000 दिरहम में एमनेट लेके जाएगी, वो आपको 2,000 में 2,500 में आपकी डेड बॉडी इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंचेगी। इस तरह की जबरदस्त। और वो डेड बॉडी का एक अलग सेक्शन जो मैडम सहूलत है वो देख रही हैं, इंशाल्लाह हमारे 1-2 केस हैं, हम उनके पास जाएंगे तो हमें उसमें भी आइडिया आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। इस पर मैं पाकिस्तानी सफारत खाना जो यूएई में है उस पे और आपकी कोशिशों पे भी आपको सलाम पेश करता हूँ, और पाकिस्तानी सफारत खाना यूएई उसकी तमाम जो टीम है उसको भी मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कामरान इलाही साहब, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मनाज साहब से भी आपने इस हवाले से तफसीली बात की, और उन्होंने वो जो आपका पैगाम था वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तक पहुँचाया। और देखा आज मैंने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बाकायदा जो ओवरसीज़ कश्मीरियों के नाम वीडियो पैगाम जारी किया और उनको उनके मसाइल से उनको बताया, उनका हल बताया। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कमरान साहब, जब शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी बात हुई उसके बाद जनाब वज़ीर इत्तलात जो एक जिम्मेदार मिनिस्टर भी हैं और आप कह सकते हैं जो हुकूमत है उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत से उनको बाकौल लोगों के, हम तो नहीं कहते लेकिन बाकौल लोगों के उनको जाना जाता है चीफ ऑर्गेनाइजर। वो अपनी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं और बड़े जिम्मेदार फर्द हैं। जब मेरी उनसे बात हुई रात को 11 बजे, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज छोड़ा कि मैं मीटिंग में हूं तो आप मुझसे टेक्स्ट पे बात करें। मेरी फिर टेक्स्ट पे उन पे बात हुई तो जब मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी शाह महमूद कुरैशी वाली कॉल मैंने सुनी, इसमें तजाद है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया, वो रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है, अगर आपको चाहिए तो आपको सेंड भी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजे। ये नोटिफिकेशन वो थे कि जो आप कह सकते हैं 10 दिन 15 दिन पहले हो चुके थे। हमारा कुछ उस पे हमने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अप्रिशिएट किया था, लेकिन जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि उस पे कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा। हमारे बहुत सारे नौजवान के उनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उनकी कोई डाटा नहीं है हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास। वो मुझे आईजी साहब का नाम ले रहे थे, शायद वॉइस मेरे पास पड़ा हुआ है, ये उसी दिन रात की बात है। और कोई हॉस्पिटल, कोई जो कश्मीर हाउस का जो कोना था वो बता रहे थे, वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक नहीं है। लेकिन अगर हो भी, ये सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट टच करते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तो फ्लाइट ही नहीं मिलती, उसमें तो 2 तो 4 लोग होते हैं। जो साइड एरिया के एयरपोर्ट है जहां हमारे आप कह सकते हैं फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, पेशावर हो गया, उस एयरपोर्ट में हमारे कश्मीरी भाई और ओवरसीज कश्मीरी आते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या सेटअप किया हुआ है वो उसकी अभी तक उन्होंने वजाहत ही नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ओवरसीज कश्मीरियों के लिए बहुत मायूस कुन है इस तरह के काम उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा हो, तो ये मेरा ख्याल में बहुत गलत बात है। तो आज जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो पैगाम जारी किया है, शायद आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पे, उस पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? देखें, कामरान चुगताई साहब, उन्होंने जो प्रोग्राम किया उन्होंने ये कहा कि ओवरसीज कश्मीरी हमारे दिलों में रहते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन शाह महमूद कुरैशी साहब की कॉल के बाद ये सारे रिएक्शन है। तो वही चीज है, वही कह रहे हैं कि हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे इंतजाम कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट जो हमने सख्ती कर ली है, जो भी बाहर से आएगा तो हम उस पे जो है करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है हमारे 4-5 को लोग जा रहे हैं तो हम उसमें उसका सारा रिजल्ट आपके सामने 2-3 दिन में लेके आ जाएंगे कि क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस पे क्या किरदार अदा कर रही है। जी बहुत शुक्रिया कामरान इलाही साहब। मैं आप एक बार फिर आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के लिए दिन रात एक किया। कोरोना वायरस के खतरात और सब कुछ मुश्किलात के बावजूद आपने एम्बेसीज के चक्कर लगाए, आप कम्युनिटी के बीच में जाते रहे, उनकी मुश्किलात सुनते रहे और फिर उसको आखिर आप अपने मकसद में कामयाब हुए। मैं एक बार फिर आपको शुक्रिया अदा करते हुए साहब, आपके प्रोग्राम के थ्रू एक क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट टाइम किया था वो मैं यकम मई के हवाले से, क्योंकि हम ज़ाहिर मेहनत का सारे मजदूर लोग हैं, तो मैं अपनी तरफ से यूं मैं मजदूर के मौका पे शिकागो मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती का इज़हार करता हूं और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूं कि इन मुश्किल हालात में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला जो तबका है मजदूर तबका है, इसको फिल फॉर उनकी मदद की जाए। और यही वही तबका है जिसकी मेहनत से हुक्मरान ऐश करते हैं जी। और इस मुश्किल हालात में आप समझते हैं कि जो मेहनत करते हैं मशक्कत के साथ पाकिस्तान की माशत को दुरुस्त समत में लेके आते हैं, मुल्क अपने पांव पे खड़ा होता है।
लिहाजा इन मुश्किल हालात में उसकी मदद, आम हालात में उनका हक उन्हें देने का मैं अपनी तरफ से और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ को उन मजदूरों को उनका हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपने हम मजदूरों में एक आम सा मजदूर मेहनत के आदमी हूँ, आपने हम लोगों की आवाज हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक पहुंचाई। मैं अपनी तरफ से पूरे ओवरसीज जो इस टाइम 60-70 हजार रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनकी तरफ को आपको सलाम भी पेश करता हूँ, आपके पूरे चैनल को, आपके पूरी टीम को। हमारी दुआ वो है कि आप हमेशा इसी तरह गरीब मेहनतकश मजदूर और सच की आवाज उठाते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।